ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ सोशल मीडिया तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया तो सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ दलतां दे नाल जुड़िया मुद्दा गा, उहदे ते अज गल करनी है। पिछले कई महीनों तो देश के अंदर जिथे जिथे भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां ने गियां, जिहड़े सूबियां दे अंदर बीजेपी दी सरकारां ने गियां, भारतीय जनता पार्टी दी सरकारां ने, उत्थे किस तरह औरतां दे उत्ते, बच्चों के उत्ते, लोगों के उत्ते, दलतां के उत्ते अत्याचार हो रहे हैं। किस तरह जगजननी औरत की गल नूं जिहड़ा हैगा वो सुनिया नहीं जा रहा। किस तरह बच्चों दी चीकां मोदी साहब नूं सुनाई नहीं दे रही, देश के प्रधानमंत्री साहब नूं सुनाई नहीं दे रही। किस तरह देश के प्रधानमंत्री साहब लगभग पिछले 9 सालों तो अपने मन की गल सुना रहे हैं, मन की बात की गल कर रहे हैं। पर अज साडियां मावां, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां छोटियां, बच्चे, आदिवासी, दलित, देश का मैं समझदा जिहड़ा लताड़िया होया हिस्सा गा, जिहड़ा पीड़ित हिस्सा गा, उहदी गल सुन तो देश के प्रधानमंत्री साहब भज रहे हैं। एक पासे देश के कई हिस्सों के अंदर अग लगी हुई आ और देश सड़ रहा गा और प्रधानमंत्री साहब चुप ने। मैं समझदा इस जी साहसी चुप आ, देश के प्रधानमंत्री की साहसी चुप आ, ये गल दर्शाउंदी आ कि देश के प्रधानमंत्री बीजेपी जी आ वो दलित विरोधी आ, वो आदिवासी विरोधी आ, वो औरतों के विरुद्ध आ, वो बच्चों के विरुद्ध आ। आपां समाज के अंदर एक गल बड़े तरीके ने कही जाती है कि औरत जड़ी आ वो संसार नूं जन्म दिंदी आ, लोकां नूं जन्म दिंदी आ। पर लेकिन अज जिहड़ी जगजननी आ वो किन्ना उहनूं पीड़ा हो रही है, किन्नी दुख हो रही है, ये मैं समझदा एक औरत ही समझ सकती है। 21वीं सदी आ, 21वीं सदी का जमाना गा। 21वीं सदी के अंदर मैं समझदा भारत नूं देश के प्रधानमंत्री के कारण, बीजेपी के कारण पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार होना पै रहा है। अज देश के अंदर की माहौल आ पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के अंदर, जर्मन, फ्रांस के अंदर अज भारत की गल हो रही है कि भारत के किस तरह साडियां औरतों के उत्ते, बच्चों के उत्ते अत्याचार हो रहा है। ये पूरे संसार के अंदर भारत का नक्शा जिहड़ा किस तरह का माड़ा नक्शा जिहड़ा बीजेपी पेश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री साहब पेश कर रहे हैं कि किस तरह एक शब्द तक जिहड़ा हैगा प्रधानमंत्री साहब ने अज तक नहीं बोलिया। जबकि देश के जिन्ने भी चुने हुए लोग ने देश की, चाहे पार्लीमेंट के अंदर, लोक सभा के अंदर, राज सभा के अंदर, कई बार जिथे इत्थे घटनावां हो रही नेगियां उन्हां सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए कई बार नोटिस जारी हो चुके हैं। देश की लोक सभा के अंदर, राज सभा के अंदर किन्ने एडजर्नमेंट मोशन, किन्नियां जिन्ने भी मैं समझदा तरीके ने कि अपनाउण की जी अपोजिशन कोशिश कर रही है। पर लेकिन बीजेपी जी चुप आ गई। तुहानूं पता साडा गवांढी सूबा हरियाणा गा, हरियाणे के अंदर लगभग 100 के करीब, 70 तो उपर 100 के करीब जिहड़े लोग ने वो जख्मी हो गए और 6 तो वध मौतां हो चुकियां नेगियां। पर मैं समझदा बीजेपी जी वो जश्नां च डुब्बी बैठी है। अज वो हरियाणे के अंदर हिंसा रोकण दे लई नाकाम आ, फेल आ। बुरी तरह हरियाणा सरकार, मैं दोबारा कह रहा कि जिथे जिथे बीजेपी दी सरकारां ने गियां उन्हां सारे सूबियां दे अंदर अज कतलो गार्द वाला माहौल बनया होया गा, लड़ाई झगड़े वाला माहौल बनया होया, खून खराबे वाला माहौल बनया होया गा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जिहड़ी आ सब तो माड़ी जिहड़ी आ वो बीजेपी के सूबे च बनी हुई है। इत्थों लगता
कि देश के प्रधानमंत्री साहब की रहनुमाई दे विच एक बहुत बड़ी साजिश जिहड़ी आ वो देश दे विच घड़ी जा रही है कि देश के आपसी भाईचारे नूं, देश के लोगों का जो सदियों तो स्थापित भाईचारा गा उन्होंने किस तरह तोड़ना गा, उहदे लई अज बीजेपी के रूलिंग स्टेट ने उत्थे काम हो रहा है। जे मैं गल करा मणिपुर की, मणिपुर के अंदर साडियां दो भैणां नूं, हालांकि एक उन्हां विच जिस नौजवान ने कारगिल के अंदर देश की लड़ाई लड़ी उन्हां दी धर्म पत्नी, और दूसरी उन्होंने किस तरह निर्वस्त्र करके उन्होंने घुमाया गया, किड्डा गुंडा नाच बीजेपी ने मणिपुर के रचाया, और लगातार हिंसा जारी आ, लगातार घट गिणतियां नूं किवें हमले हो रहे नेगे, लगातार लोगों नूं लड़ाया जा रहा है। सो प्रधानमंत्री साहब चुप नेगे। सो सारियां इस तरह लगभग हुण तक 50 तो 70 नोटिस जिहड़े नेगे, 50 तो 70 नोटिस हर रोज़ देश की पार्लीमेंट के अंदर, लोक सभा के अंदर, राज सभा के अंदर आपोजिशन के मैंबर जिहड़े चुने हुए ने, लोगों ने चुन के भेजे नेगे, वो लगातार लाउंदे ने, पर लेकिन कोई भी नोटिस जिहड़ा हैगा बीजेपी की सरकार नहीं लैंदी, प्रधानमंत्री साहब नहीं लैंदे। विरोधी धਿਰ की चाहुंदी आ, आपोजिशन की चाहुंदी आ, आपोजिशन क्योंकि असीं आम आदमी पार्टी आपोजिशन के अंदर आ। आम आदमी पार्टी की चाहुंदी आ कि निज़म 167 के अधीन, देश की पार्लीमेंट के विच बहस होनी चाहिए है, ताकि इन्हां तमाम मुद्दों के उत्ते, जे मैं गल करा मणिपुर के उत्ते, हरियाणे के उत्ते, होर बहुत मुद्दे ने, मैं आउणा उस तो बाद कल्ला कि किस तरह देश के अंदर हमले हो रहे हैं। इन्हां मुद्दों पर आम आदमी पार्टी या दूजियां तमाम आदमी जिहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां विरोधी धिर दीयां पार्टियां बहस चाहुंदियां ने, पर लेकिन बीजेपी चुप आ। सारिआं नूं पता गा कि किस तरह थोड़े दिन पहला मध्य प्रदेश के अंदर एक दिल दहलाने वाली जिहड़ी खबर सामने आई, किस तरह एक आदिवासी व्यक्ति के सिर दे विच एक बीजेपी का गुंडा, किस तरह एक बीजेपी का आदमी किस तरह उसके सिर के उत्ते पेशाब करता गा। मैं समझदा 21वीं सदी दे विच इस तो घिनौनी हरकत की हो सकती है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी जिहड़ी आ वो घट गिणतियां नूं नफरत करती है, बीजेपी जिहड़ी आ वो आदिवासियों नूं नफरत करती है, बीजेपी जिहड़ी आ वो दलितां नूं नफरत करती है, बीजेपी जिहड़ी आ वो औरतां नूं नफरत करती है, बीजेपी जिहड़ी आ वो बच्चियां नूं नफरत करती है। तां ही जिहड़ा हैगा देश के प्रधानमंत्री साहब इन्ने लंबे अरसे तो उन्होंने चुप्पी जिहड़ी आ वो उतारी हुई है। इन्हां सारे राज्यां तो इत्थों स्पष्ट हुंदा गा कि जिथे भी बीजेपी की सरकार आ, जिन्हां सूबियां दे अंदर बीजेपी की सरकार आ, उत्थे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कितनी माड़ी आ। उत्थे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन मैं समझदा खत्म हो चुकी है। कानून नां दी चीज़ है नहीं, कानून उन्हां सूबियां चों खत्म हो चुकिया। जे आपां मणिपुर की पहले मैं दोबारा उत्थे आउणा, मणिपुर की गल करिए, मणिपुर दे विच 3 मई तो लगातार ये मसला चल रहा है। किस तरह लोगों के, गरीब लोगों के घर साड़े जा रहे हैं, किस तरह औरतों को निर्वस्त्र किया जा रहा, किस तरह बलात्कार दियां अगजरी दी घटनावां हो रही नेगियां, पर लेकिन प्रधानमंत्री साहब चुप ने गे। राहत कैंप जिहड़े लगे हुए ने, मणिपुर के राहत कैंप लगे हुए ने, उत्थे उन्हां दी हालत जिहड़ी आ वो मैं समझदा बहुत ही बद तो बदतर आ गई। उत्थे भी जिहड़ा हैगा शोषण लगातार जारी आ। स्कूल एजुकेशन के अदारे जिहड़े ने मणिपुर के अंदर वो लगातार बंद रहे, और मैं समझदा बच्चों की पढ़ाई का हाल सब तो बुरा हाल हो रहा, क्योंकि जेकर बच्चे साल या 2 साल पढ़ाई तो बिना रह गए तो वो किस तरह देश के दूजे सूबे के नाल जिहड़ा हैगा रलणगे। इंटरनेट सेवावां लगभग 3 महीनों तो लगातार बंद ने गियां। सो मेरा कहने का भाव आ बई ये जिहड़े घिनौने हरकतां, घिनौने कांड वो बीजेपी के सूबे हो रहे हैं। 100 मणिपुर के अंदर 100 पर लोगों की मौत हो चुकी है, और 300 तो वध जिहड़े हैगे ने वो लोग जिहड़े जख्मी नेगे, और FIR तक नहीं दर्ज हो रही। साडी मानयोग अपैक्स कोर्ट, साडी सुप्रीम कोर्ट नूं दखल देना पै रहा, वो भी किहदे लई कि साडियां जिहड़ियां औरतां निर्वस्त्र करके जिहड़ियां घमाइयां नेगियां, वीडियो बना के वायरल कीती आ, उन्हां दे विच एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री साहब फिर चुप नेगे। देश की सर्वोच्च अदालत नूं जिहड़ा हैगा आप एक्शन लेना पै रहा, पर लेकिन जिहड़ियां चुनी हुई सरकार आ, चाहे मणिपुर की सरकार आ, चाहे केंद्र की सरकार बीजेपी की सरकार आ, वो लगातार चुप आ।
इसे तरह जिवें पहला कहा कि मध्य प्रदेश की घटना और इस तो बिना उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जिहड़ा क्राइम आ वो लगातार बढ़ रहा है। हरियाणे के अंदर 7 मौतों का 6 मौतों का हो जाना, ये सारे वो अंकड़े नेगे जिथों स्पष्ट होंदा कि बीजेपी जिहड़ी आ इलैक्शन 2024 आ चुकिया है, वो नेड़े आके सूबे के अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे के अंदर एक जिहड़ा हैगा माहौल, जिहड़ा डर का माहौल, भय का माहौल और बर्बादी का माहौल, लोगों को डरा धमकाउण का माहौल जिहड़ा वो पैदा किया जा रहा। सो आम आदमी पार्टी मंग करती है कि देश के प्रधानमंत्री साहब अपनी साजिशी चुप तोड़न और देश की पार्लीमेंट के अंदर और देश की पार्लीमेंट तो बाहर आके बयान देन, और बयान दे के मैं समझदा और ये जिहड़ी हिंसा जिहड़ी बीजेपी के रूल वाले स्टेटां च हो रही आ, जिथे जिथे बीजेपी के राज नेगे, वो हिंसा नूं तुरंत बंद कराउण और आम लोगों की, खास करके मैं समझदागा साडियां मामा भैणां दी, साडियां बजुर्गां दी, साडे बच्चों की, दलितां दी, आदिवासी लोगों की जिहड़ी आ वो तुरंत उन्हां दी रखिया करन। हाँ जी चीमा साहब, इत्थे जिहड़े भाजपा के आगू हैगे ने वो कहंदे ने कि अमित शाह उत्थे 3 दिन ला के आए ने, आप हर हालात का जायजा लैके आए ने। अमित शाह जी तो उत्थे जाके मणिपुर के अंदर जिथे जाके पिकनिक मना के आए ने, जे अमित शाह जी जाके उत्ते एक्शन लैके आए होंदे तो मैं समझदा हिंसा रुक जाती। तो देश के होम मिनिस्टर साहब उत्थे जाके पिकनिक मना के आए ने, जे उत्थे कितों कोई एक्शन लिया होंदा, कोई काम किया होंदा तो मैं समझदा दोबारा उत्थे इस तरह की घटनावां ना वापरदियां। देखो बहुत सारे जिहड़े एक्ट ने उन्होंने तर्कसंगत बनाया जा रहा है। कला ये नहीं कि वो होर बहुत सारे जगह के उत्ते असीं खर्चे घटा रहे हैं, पर लेकिन वो कई जगह तो साढ़े को रिपोर्ट सी कि बहुत सारे मैंबर लगे हुए हैं कि वो 6-6 7-7 महीनों तो उन्होंने आके रिपोर्ट तक नहीं की सी, आके अपनी किसी की शिकायत तक नहीं सुनी सी। बिल्कुल जिन्नियां भी चोणां जिहड़ियां साडियां मार्केट साडियां कमेटी दीयां चोणां, नगर पंचायतां दीयां चोणां जां म्यूनसिपल कमेटी दीयां चोणां जिहड़ियां पेंडिंग पईयां नेगीयां, बिल्कुल उन्हां दी तैयारी जिहड़ी आ वो डिपार्टमेंट ने कीती आ, समय सिर होणगीਆਂ और पार्टी ने अगे विचार करना कि सिंबल ते लड़नियां ने जां नहीं, ये पार्टी ने विचार करना कि पर लेकिन सरकार जिहड़ी आ वो चोणां कराउण लई पूरी तरह तैयार आ जी। चीमा साहब 2 दिन पहला गवर्नर साहब ने एक चिट्ठी है जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री साहब को लिखी है, दोनों पासे चिट्ठियां का जिहड़ा आदान प्रदान चल रहा है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने नसीहत दी है कि तुसीं डॉक्टर BR साहब की अंबेडकर की फोटो तो बाबा साहब की हरेक जगह लाई हुई है, पर उन्होंने संविधान की पालना नहीं कर रहे। जिथे मेरे साथी ने सवाल पूछा कमीशन को लेके, थोड़ी सरकार ने एक IAS अधिकारी है जो जनरल कैटागरी को बिलोंग करता है, उन्होंने उत्थे उहदा मैंबर सकत्तर लाता, वो खुद 1.5 महीने पहले लिख के दे चुका है तुहाडे मुख्य सकत्तर नूं, तुहाडी सरकार नूं भी एज पर ला एज पर कानून मेरी ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ठीक। दूजा रह गया गवर्नर साहब का, मैं समझदा गवर्नर साहब नूं मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, संविधान का ख्याल गवर्नर साहब नूं रखना चाहिए। संविधान दीयां जो धारावां दे अनुसार, जो संविधान के आर्टिकल के अनुसार जो शक्तियां गवर्नर साहब नूं वरतियां उन्होंने सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन्होंने बीजेपी की अख नाल देखना चाहिए। बीजेपी की अख नाल नहीं देखना चाहिए। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं चुनिया, पंजाब के लोगों ने सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं चुनिया और लखां लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके चुनिया गा। सो गवर्नर साहब मैं समझदा इस तरह चिट्ठियां भेजने तो गुरेज करना चाहिए, संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए और विधान सभा का सैशन भी संविधान के मुताबिक होया सी और एक्ट भी जिहड़े नेगे वो संविधान के मुताबिक जो ताकतां चुने हुए नुमाइंदियां नूं मेरियां आउंदियां ने उहदे मुताबिक होयागा।